वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। आज हम बात करते हैं कभी कभी हमारी ग्रह स्थिति ठीक होने पर, हमारा वास्तु ठीक होने पर भी हम अक्सर परेशान रहते हैं। हमें कोई ना कोई तकलीफ़ें, किसी न किसी तरह का रोग या कोई ना कोई उलझनें हमारे साथ लगी ही रहती है। हम हर कुछ अनुरूप होने के बाद भी मन में वो सेटिस्फैक्शन, एक तरह का पीस फील ही नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी पूजा बिखरी हुई है। अब आप बोलेंगे, पूजा का बिखरा हुआ होने का क्या मतलब होता है? पूजा का बिखरा हुआ होने का अर्थ होता है कि घर में पूजा जगह जगह स्थानों पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपके घर की पूजा बिखरी हुई है। कई बार देखने में आता है, परिवार की माताजी की पूजा उनके कमरे में अलग रखी हुई है, दूसरे कमरे में घर का जो मुखिया है उसका पूजा स्थल अलग है, वहीं बच्चों ने बरामदे में पूजा स्थल बनाया हुआ है। तो ये पूजा जो है वो बिखरी हुई मानी जाती है और ये वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। घर में एक ही स्थान पर पूजा होनी चाहिए, अलग अलग स्थानों पर पूजा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र आदि भी प्रायः नहीं लगाने चाहिए। बिखरी हुई पूजा स्थल या देवी देवताओं के चित्र लगाने से घर के सदस्य जो है वो बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब हम जानते हैं कि पूजा घर हमारा कहाँ होना चाहिए। तो जो भी हमारा भवन हो, उसमें उस भवन में जो भी ईशान कोण बनता हो, आप में से कुछ लोगों को शायद ईशान कोण का मतलब नहीं पता होगा। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। ये सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान माना जाता है देवताओं को स्थापित करने के लिए। वास्तु के अनुसार इसे वास्तु पुरुष का मस्तक का क्षेत्र माना जाता है। ईशान कोण में अगर पूजा घर बनाया जाए तो ये समृद्धिदायक होता है। यदि आपके पास, कई बार हमारा घर इस तरह से बना होता है कि हमें पूजा स्थल के लिए ईशान कोण उपलब्ध नहीं होता, तो हम नेतृत्व कोण में भी पूजा स्थल बना सकते हैं। परंतु मैंने कहा बना सकते हैं, पर मैं बोलना चाह रही थी कि लोग बनाते हैं। पर नेतृत्व कोण में पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं होता। अगर आपके पास ईशान कोण उपलब्ध नहीं है तो आप अपना पूजा स्थल उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो छोटी छोटी सी तकलीफ़ें हमेशा आपके साथ लगी रहती हैं, ये चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को अपने अन्य रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारी लर्निंग सीरीज़ है ये और भी लोगों के साथ आगे बढ़ सके। और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और साथ ही आगे वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।